नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में बहुत सारी दिक्कतें और नई नई समस्याएं आ रही हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी जितनी भी परेशानियां हैं उनको सबके सामने व्यक्त करें और सभी को उसके बारे में जानकारी दें कि हमारे समाज में क्या क्या समस्याएं हैं। मैं मानता हूँ कि हम सभी लोग के अंदर एक सुपर हीरो है जो हमारे अंदर दबा हुआ है, क्योंकि हमारे अंदर अच्छाई के गुण तो हैं लेकिन वो बुराई के गुण हमारे हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हमारे अंदर जो अच्छाई के गुण हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बुराई कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया की वजह से, बाहर के आसपास के सराउंडिंग्स की वजह से कहीं ना कहीं दब जाते हैं और हम अपनी अच्छाई और जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारे समाज में हम दिक्कतें हैं, जो लोगों की हम परेशानियां की हम समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं, वो हम कहीं ना कहीं निकाल नहीं पाते, किसी न किसी डर से और किसी न किसी चीज़ की वजह से, कोई ना कोई कारण जो हमें इन चीज़ों से, हमें इन अच्छी चीज़ें करने से रोकता है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी बुराई, जो भी हमारे मन में डर है, उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। चाहे वो सच कितना भी कड़वा हो, चाहे हमें उससे अपना नुकसान हो, लेकिन अगर वो सच हमारे समाज को बदल सकता है, एक अच्छी ज़िंदगी लोगों को दे सकता है, तो वो सच सामने आना चाहिए, जिससे आने वाला कल हम सब लोगों के लिए और हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बेहतर बने। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सच्चाई कभी भी छुपी नहीं रह सकती। सच्चाई हर जगह है, पर उस सच्चाई को हमसे छुपाया जाता है। अगर हम उस सच्चाई को उजागर करें और लोगों तक पहुंचाएं, जितने भी लोग जिनको असली सच पता है इस देश का, तो वो अपनी सच्चाई को उजागर करेंगे, तो उससे हमारे ही देश का भला होगा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग साथ दें इस चीज़ में हमारा, और हमारे हमारे इस अंधेरी सी दुनिया में जो है, एक कोई ना कोई किसी के अंदर एक जज्बा, एक जुनून है, एक सच्चाई की, और एक दिया है सबके अंदर, एक सच्चाई का दिया, इंसाफ का दिया, जो हमें सबको दिलाना है। अगर हम इंसाफ आज नहीं दिलाएंगे तो वो इंसाफ लोगों को कभी नहीं मिल पाएगा जिनको वो इंसाफ चाहिए। ये उन सभी लोगों के लिए है जो इस देश में बदलाव, क्रांति और चाहते हैं सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, ताकि इस देश का सबसे ज़्यादा विकास हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सुपर हीरोज़ हों या कुछ ऐसे लोग हों जो अंधेरे में काम कर रहे हों और लोगों को आपके बारे में पता ना हो, लेकिन आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी इस सच्चाई की लड़ाई को आगे रखिए, आगे बढ़ाइए और रुकिए मत। हम सभी अच्छे लोग आपका साथ देते हैं। हमेशा याद रखिए, चाहे बुराई, चाहे समाज में कितनी भी गंदगी हो या कुछ भी हो, चाहे हमारे बच्चे कुछ भी गंदा सीख रहे हो या कुछ भी बुरी चीज़ें वो सीख रहे हो, हमेशा अच्छाई की जो है जीत होती है। हम समाज में से सारी बुराइयों को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको इतना कम कर सकते हैं कि जिससे वो ना के बराबर हो जाए, क्योंकि बुराई और अच्छाई कभी ख़त्म नहीं करी जा सकती। बुराई भले ही कम हो सकती है, लेकिन अच्छाई हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर बुराई ज़्यादा रहेगी तो समाज में लोग चैन से नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए हमें बुराई और अच्छाई के बीच में एक बैलेंस रखना है। अगर उसके बीच में बैलेंस रहेगा तो ना ही बुराई ज़्यादा आगे बढ़ेगी और अच्छाई जो है कभी कम नहीं होगी। तो हमेशा याद रखिए कि बुराई अच्छाई दोनों इस समाज में ज़रूरी हैं।
लेकिन बुराई हमेशा नहीं होनी चाहिए। हमेशा अच्छाई का ही समर्थन किया जाना चाहिए और बुराई को ख़त्म करा जाना चाहिए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो भी हैं, जो भी इसमें काम कर रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं इस बुराई को ख़त्म करने के लिए, समाज में एक नया बदलाव लाने के लिए, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, वो पूरी करी जा सकती है। बस आपको एक राह की ज़रूरत है। अगर मेरी माने या फिर जो भी लोग मेरी तरह हैं, तो वो राह है लोगों को शिक्षा देना, लोगों को उन सब चीज़ों के बारे में अवेयर कराना, उनको उन चीज़ों के बारे में बताना जो अच्छी हैं, और बुरी चीज़ों से उनको दूर कराना, बुरी चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी देना, उसके हानिकारक चीज़ें बताना, जिससे वह लोग समझ सकें कि यह चीज़ खतरनाक है। और हम ये चीज़ करेंगे तो हमारी ज़िंदगी और हमारी जान को भी नुकसान हो सकता है। हमेशा अच्छी चीज़ें और बुराई को ख़त्म करना चाहिए। ख़त्म तो नहीं, लेकिन इतना ख़त्म करना चाहिए कि वो आगे बढ़ ना पाए, अपने ही सीमा तक रहे, और अच्छाई को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।